सिरके विनेगर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका, जैसे जो खट्टा होता है, फूड प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है सिरका। और एप्पल साइडर विनेगर लोग खाते हैं अपने फैट को लूज करने के लिए, जो भी हेल्दी पर्सन्स होते हैं। तो सिरका यानी कि विनेगर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में क्या पाया जाता है? एस्टिक अम्ल। ठीक है, यानी सिरका तनु एस्टिक अम्ल का ही एक रूप है जिसका रासायनिक सूत्र CH3COOH है। सिरका में कौन सा अम्ल है? एस्टिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल है? एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है यानी केमिकल कंपोजिशन CH3COOH। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हमारे इसके ऑप्शन पे, ये ऑक्जेलिक एसिड। क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। अब ऑक्जेलिक एसिड के बारे में आप लोग बताना चाहूँगा कि जो भी हम ग्रीन वेजिटेबल में पालक खाते हैं इसमें ऑक्जेलेट होता है, टमाटर खाते हैं ऑक्जेलेट होता है, ऑक्जेलेट का क्रिस्टल इससे पाया जाता है, निकलता है। चाय पीते हैं इसमें भी ऑक्जेलेट होता है, ऑक्जेलेट होता है। ठीक है, और उसके बाद जो बीट रूट चुकंदर है इसमें भी ऑक्जेलेट पाया जाता है। ठीक है, ये ऑक्जेलेट कैल्शियम के साथ कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम, यानी हमारे बॉडी में जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है तो वो कैल्शियम इस ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है। और ये ऑक्जेलिक एसिड किस में पाए जाते हैं? पालक में, टमाटर में, चाय में, चाय जो हम पीते हैं दिन में 10 बार, और बीट रूट यानी चुकंदर में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है? ऑक्जेलिक एसिड कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। और यही कैल्शियम ऑक्जेलेट हमारी बॉडी में स्टोन का फॉर्मेशन करता है, किडनी स्टोन बनाता है। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड का क्या काम है? ऑक्जेलिक एसिड मतलब लिमिटेड अमाउंट में लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ओवर होता है हमारी बॉडी में ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा लेते हैं हम लोग तो कैल्शियम के साथ मिल करके कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है, और वो कैल्शियम ऑक्जेलेट को किडनी स्टोन बन जाता है, किडनी में स्टोन बन जाता है। ये और जो पेशाब की नली होती है उसमें स्टोन जम जाता है, कभी कभी किडनी में जम जाता है, तो किडनी से सरक के जब नीचे निकलता है तो वो पेशाब की नली में फंस जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। तो ये इसी का कमाल है ऑक्जेलिक एसिड का। और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, जैसे हमारी बॉडी कैल्शियम अगर आप ले रहे हैं और बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, कैल्शियम अवशोषित नहीं हो रहा है, हमारी हड्डियों में नहीं मिल रहा है, तो वही एक्सेस कैल्शियम ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन D3। कहाँ से मिलता है? धूप से। कहाँ से मिलता है? सन से। रोज़ आप 15 मिनट 20 मिनट धूप में निकलेंगे तभी आपको विटामिन D3 मिलेगा, नहीं आप निकलेंगे तो यही लास्ट में क्या होगा? आपके बॉडी में विटामिन D3 की कमी होने से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, और वो एक्सेस कैल्शियम ऑक्जेलिक से रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाएगा और आपके अंदर पथरी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इतना। हाँ दोस्तों, अब आते हैं इसके दूसरे ऑप्शन पे, लैक्टिक एसिड। ये क्या है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या है? ये कौन सी बला है? आपको बताते हैं। लैक्टिक एसिड क्या होता है? ये मेनली फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू बनता है। फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन क्या है? ईस्ट के द्वारा कोई भी चीज़ फर्मेंटेड होता है तो थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, और फर्मेंटेशन होने के बाद एल्कोहल भी बनता है। जानकारी है ना? फर्मेंटेशन होने के बाद क्या बनता है? एल्कोहल। बियर इंडस्ट्री में बियर कैसे बनता है? गेहूँ से। ठीक है, उसके बाद विस्की, स्कॉच, ये सब फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू है। राइस के फर्मेंटेशन से विस्की बन जाता है, स्कॉच वगैरह और अन्य चीज़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है होती हैं, सब वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है। तो लैक्टिक एसिड बाई प्रोडक्ट होता है फर्मेंटेशन का। ठीक है, स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। अब देखिए, ये लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? दही में पाया जाता है। मिल्क में कहाँ? मिल्क में क्या पाया जाता है? सॉरी, दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। अचार में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि लैक्टिक एसिड क्या होता है? फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान बनता है। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड से मुझे याद आया, आप इसको भी ज़रा समझ लीजिएगा। हमारे बॉडी में दो तरह का रिस्पिरेशन होता है। एक एरोबिक रिस्पिरेशन, जो हम डायरेक्ट हवा लेते हैं, ये एरोबिक रिस्पिरेशन हुआ, और एक होता है एनएरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, तो एरोबिक में क्या होता है? हमने अपने फेफड़े मतलब नाक से सांस लिया, हवा लिया, ऑक्सीजन गया पेट में, फेफड़े में गया और पूरे ब्लड में गया फेफड़े से। ठीक है, हमको एनर्जी मिली और वहाँ से फिर CO2 रिलीज हुआ बॉडी में, और वो CO2 फिर हमारे ब्लड के थ्रू लंग में आया और हमने बाहर निकाल दिया। ये क्या हो गया? आपका एरोबिक रिस्पिरेशन हुआ।
दूसरी बात आती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब हमारी बॉडी को कभी कभी बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एथलीट्स में, ठीक है, जितने भी एथलीट्स होते हैं उनकी बॉडी को क्या होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी कहाँ से उनका मेंटेन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन तो होता है, खूब तेज सांस लेंगे, दौड़ेंगे, वो रेस्पिरेशन तो होगा। उनकी सेल्स में, उनके मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद क्या होता है, उससे भी ऊर्जा मिलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन से हमको एनर्जी मिल ही रही है, एटीपी जनरेशन हो रहा है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन एथलीट्स वगैरह में हमारे मसल्स, जो भी मसल्स हैं हैंड के, ये लेग के, फुट के, ठीक है, तो ये मसल्स भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर लेते हैं। और बाई प्रोडक्ट के रूप में एनर्जी तो मिलती है, बाई प्रोडक्ट के रूप में लैक्टिक एसिड बनता है। और हमारे मसल्स में जैसे लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ती है एक लेवल से, तो हमारे मसल्स में क्रैम्प आ जाता है, ठीक है। बस धीरे से उसको सहलाएंगे, रगड़ेंगे, तो वो क्रैम्प क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देखिए एसिटिक एसिड के बारे में। एसिटिक एसिड थोड़ा सा मैं और बता दूं। एसिटिक एसिड आपका फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है, और विनेगर में, पिकल अचार में एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, इसलिए फूड प्रिजर्वेटिव का कार्य करते हैं, ठीक है। ये वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। मैंने बताया था आपको, एप्पल साइडर विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, जो वेट लॉस में हेल्प करता है। अभी एक लास्ट ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल क्या होता है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू हुआ, ऑरेंज हुआ, ये सब सारे खट्टे फल, उसमें साइट्रिक एसिड ये पाया जाता है, ठीक है। साइट्रिक एसिड क्या होता है, सबसे हाई आंवले में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। और ये भी फूड प्रिजर्वेटिव का कार्य करता है, ठीक है, और डाइजेशन में हेल्प करता है। साइट्रिक एसिड, जितने भी खट्टे फल हैं ये सब लगभग डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और ये आपका फूड प्रिजर्वेटिव का कार्य करते हैं, ठीक है। किसका कार्य करते हैं, फूड। अब एक बात और मेरे दिमाग में है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक होता है फार्मिक एसिड। मधुमक्खी काटती है, चींटी का डंक मारती है, चींटी भी काटती है, तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, फार्मिक एसिड। क्या पाया जाता है, फार्मिक एसिड। मधुमक्खी के डंक में और चींटी के काटने में जो हमारी बॉडी में बहुत तेज़ दर्द, इचिंग होती है और सूजन भी आ जाता है, तो किसकी वजह से होता है, फार्मिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है। तो फार्मिक एसिड जब हमारे बॉडी में जाता है तो बहुत तेज़ दर्द होता है और सूजन पैदा करता है। अब देखिए वो हमारे बॉडी में एसिड गया, और अगर उस एसिड के ऊपर, यानी उसके डंक के ऊपर अगर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का अगर हम वहाँ पे हल्का सा रब कर दें, तो जो जलन है, दर्द है, सूजन है, उसमें राहत मिलती है। क्यों राहत मिलती है, फार्मिक एसिड है भाई। फार्मिक एसिड हमारी बॉडी में गया, ठीक है, और हमने क्या लगा दिया, बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, एसिड, और क्या हो गया ये सोडियम बाइकार्बोनेट, बेस। अब यहाँ से जब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस रिएक्शन शुरू होता है तो साल्ट बन जाता है। तो यानी कि फार्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने बेस सोडियम बाइकार्बोनेट लगाया, तो वहाँ से उसके डंक, जो भी डंक लगता है उसका दर्द जलन कम हो जाता है, ठीक है।